जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है डीके राज क्लासेस में। आज हम लोग फिर से ग्रुप डी का प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं। आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन को हम लोग फिर से। आइए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बढ़ाएं। ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स। शुरू करते हैं। गैस स्थिरांक आर का मान क्या होता है? गैस स्थिरांक आर का मान क्या होता है बताइए। क्या होता है आर का मान? 8.31 जूल किलो प्रति मोल। ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। मैग्नीशियम रिमर एक चमत्कार लौ के साथ जलता है, इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग सफ़ेद हो जाता है। मैग्नीशियम रिमर को आप जलाइएगा तो सफ़ेद लौ की तरह जलेगा मैग्नीशियम रिमर, है ना। आगे चलते हैं। मैग्नीशियम का प्रमुख एक्स कौन सा है? कार्नेलाइट। कार्नेलाइट है। कार्नेलाइट है। आगे चलते हैं। जब पानी से भरे हुए बीकर में एक कॉर्क और एक कील को रखा जाए तो कॉर्क तैरता रहेगा जबकि कील डूब जाती है। इसके पीछे का कारण क्या है बताइए? तो इसके पीछे का कारण क्या है? लोहे की कील का घनत्व पानी के कील की घनत्व से अधिक होता है ना। ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था? बताइए तो किसके शासनकाल में? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाया गया था, है ना। आपातकाल पहली बार आपातकाल कब लगा था? 1962 में, भारत चीन युद्ध के समय। भारत चीन युद्ध के समय, है ना। आगे चलते हैं। स्तनधारी में क्या होता है बताइए? क्या होता है? बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। आगे चलते हैं। भारत की उच्चतम निर्मिता चोटी कौन सी है बताइए? कौन सी चोटी है? कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। सिक्किम में कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर, है ना। आगे चलते हैं। भारत की सर्वोच्च चोटी केटू है, गार्डवे राष्ट्रीय, जिसका ऊंचाई है 8,611। 8,611 जो पाक अधिकृत कश्मीर में है। आगे चलते हैं। किस वृक्ष के नीचे रानी महादेवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? किस वृक्ष के नीचे दिया था? जन्म दिया था, जन्म पूछ रहा है। साल वृक्ष के नीचे जन्म हुआ था इनका, साल वृक्ष के नीचे। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे, जो बोध गया में, है ना। आगे चलते, इसको संस्कार शशांक ने कटवा दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा अणु मस्तिष्क के बारे में सही नहीं है बताइए? कौन सा सही नहीं है बताइए? या मस्तिष्क के बाद पश्च मस्तिष्क का क्षेत्र होता है, सही है। या शरीर के संतुलन बनाए रखता है, सही है। या पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है, सही है। या बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद में इसमें नहीं होता है, इसमें होता है मेडुला ऑब्लेंगा। ये गलत हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण का प्रस्ताव कहाँ रखा गया था बताइए? तो कहाँ रखा गया था? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। नई दिल्ली में, है ना। नई दिल्ली। नई दिल्ली, जीवन जहाँ पर जीवन ज्योति जलता है। आगे चलते हैं। CO2 में कार्बन ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? द्रव्यमान का कार्बन कितना होता है? 12। ऑक्सीजन कितना होता है? 16 दूनी 32। काट दीजिए, जो आ जाए, जो आ जाए, जितना भी आ जाए, है ना। कितना हो जाएगा? 6। यहाँ कितना हो जाएगा? 16। यहाँ कितना हो जाएगा? 3। यहाँ कितना हो जाएगा? 8। 3:8। 3:8। आगे चलते हैं। 1250 वोल्ट के एक इलेक्ट्रिक आयरन के प्रति 3 घंटा का प्रयोग किया जाता है। एक दिन में इलेक्ट्रिक आयरन का प्रयुक्त ऊर्जा की यूनिट क्या होगी बताइए? क्या होगी? तो हो जाएगा 1250 गुने 1 गुने 3/1000। काट दिए, 0 0। 25 पचे 25 चौका 5×15/4 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताइए? कितना हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा 3.75। 3.75। ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। यदि किसी नमक का pH मान 14 है, किसी नमक का
pH मान 14 है तो वह नमक होता है, वह नमक क्या होता है बताइए तो, वह नमक क्या होगा बताइए। कमजोर एसिड और सशक्त बेस, बेस अधिक होगा उसका, है ना। आगे चलते हैं। 13 kg की एक वस्तु 5 मीटर ऊंचाई तक, इसमें से विद्युत ऊर्जा का निहित मान क्या होगा। mgh लगाइए, mgh। 13 गुने 5 गुने 9.8 कितना हो जाएगा, निकालिए कितना हो जाएगा, 637 जूल। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। करेंट है सब। ओस्मियम सेलियम से तत्वों का परमाणु आकार का सही क्रम क्या है, सही क्रम बताइए इसका, इसका सही क्रम क्या होगा, सेलेनियम फिर सीजियम फिर ऑक्सीजन, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। संतत रूप से लटकी किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है, कहाँ होता है बताइए। लटकाव बिंदु के ठीक नीचे, लटकाव बिंदु के ठीक नीचे होता है ना गुरुत्वाकर्षण। आगे चलते हैं। 12 वोल्ट के किया गया कार्य 60 जूल है, सर्किट के माध्यम से प्रभावित आवेश क्या हो जाएगा, आवेश क्या होगा। W बराबर क्या होता है, Q/V। तो क्या हो जाएगा, Q पूछ रहा था, W 60/12, 5 कूलम हो जाएगा, 5 कूलम। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस बल की प्रकृति विद्युत चुम्बकीय नहीं है बताइए, कौन सा बल, पिंड का भार विद्युत चुम्बकीय नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है बताइए, कौन करता है, पंखा करता है ना। तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक कौन होता है, ऊष्मा का कुचालक कौन होता है, पीवी और एचजी। आगे चलते हैं। परागकण किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, परागकोश के द्वारा। आगे चलते हैं। किस प्रकार के उत्तक से नारियल का भूसी बना होता है, नारियल का भूसी किस प्रकार के उत्तक, स्क्रेल कायमा। आगे चलते हैं। एक ध्वनि तरंग 340 मीटर पर सेकंड से अधिक का तरंग है, 2 सेकंड में है, तो आवृत्ति क्या हो जाएगी, इसका आवृत्ति क्या हो जाएगी बताइए। तो एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर v/λ। तो 340/2 × 10⁻⁻2 तो कितना हो जाएगा, काट दीजिए से 17, 170, 17,000, 17,000 हटा जो 17,000 हटा, 17,000 हटा जाएगा। आगे चलते हैं। वरंज किसका अवयव है, मतलब किसका मिश्रण बताइए, किसका मिश्रण है बताइए, किसका मिश्रण है, कॉपर और टीन का। टाका किसका है, लेड और टीन का। पीतल किसका है, तांबा और जस्ता। आगे चलते हैं। रामनाथ कोविंद ने भारत के 14वें राष्ट्रपति बनने से किससे पराजित किया था बताइए, तो किससे पराजित किया, मीरा कुमार को। आगे चलते हैं। ऋग्वेद में कितने मंत्र है बताइए, तो ऋग्वेद में कितने मंत्र है, 1028। ऋचाओं संख्या 10,462, 10,462। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का शुरुआत कब हुआ था बताइए, तो जीएसटी का शुरुआत 1 जुलाई 2017 को हुआ था, 1 जुलाई 2017। जीएसटी के कौन सा बिल आया था, 122वां संविधान संशोधन में आया था। जीएसटी पहले किस देश में लागू था, 1954 में फ्रांस में लागू था पहली बार। हमारा किस देश से लिया गया, किस देश के मॉडल से, कनाडा के मॉडल से लिया गया। आगे चलते हैं। 1 कूलम प्रति सेकेंड बराबर क्या होता है, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। आगे चलते हैं, 1 एम्पियर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनियम पर पहला अवलोकन किसने किया था बताइए, तो किसने किया था पहला अवलोकन, डोवेरानर ने किया था पहला अवलोकन, जो त्रिक नियम दिए हैं, त्रिक नियम। आगे चलते, करंट हो गया, ये भी करंट है, इसको पढ़ लेते हैं। विभिन्न माध्यम में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बताइए, कौन सा कथन सत्य है।
तो इसका हो जाएगा क्या? एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल 64-20 सही है। निकेल में ध्वनि की चाल 64-20 नहीं, गलत है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। मनात किस देश की मुद्रा है? मनात जो है किस देश की मुद्रा है? बताइए किस देश की मुद्रा है, बताइए। मनात अजरबैजान की राजधानी बाकू, अल्बानिया की राजधानी तिराना, अल्बेनिया की राजधानी तिनारा है ना। आगे चलते ये तो ये क्या हो गया? करंट हो तो पढ़ लेते हैं। भारतीय खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में अनेक आजीवन योगदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उन्हें सम्मानित किया जाता है? कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ध्यानचंद पुरस्कार हॉकी के क्षेत्र में दिया जाता है ना। हॉकी के क्षेत्र में दिया जाता है ध्यानचंद पुरस्कार। आगे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? बताइए। पाटलिपुत्रा थी मौर्य साम्राज्य के। हर्यक वंश के गिरिव्रज, नंद वंश के पाटलिपुत्रा, शुंग वंश के विदिशा, गुप्त वंश के पाटलिपुत्रा, पुष्य शुंग के थानेश्वर, राजकुश वंश के मानखेड़, चालुक्य वंश के बतापी, चोल वंश के तंजौर, पांडव वंश के मदुरै। आगे चलते हैं। मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवन लिखी और दरबारी कवि भी अपने राजाओं के प्रशंस की कविता लिखी है। इन साहित्य स्रोत को क्या कहा जाता है? इन साहित्य स्रोत को इतिवृत्त कहा जाता है। आगे चलते हैं। पेरियार बाघ संरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? पेरियार केरल में है। पेरियार कहाँ है? केरल में है। पेरियार नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए प्रसिद्ध है। मानस कहाँ है? असम में। काजीरंगा कहाँ है? काजीरंगा असम में। तानसा कहाँ है? महाराष्ट्र में। सिम्पलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। अभी जो नया अभ्यारण्य बना है रायमोना कहाँ बना है? रायमोना अभ्यारण्य कहाँ बना है? असम में। असम का 6ठा अभ्यारण्य है। आगे चलते करंट हो जाएगा। साइटोटोन क्या है? क्या है बताइए तो। साइटोटोन पैरिकैरियन कोशिका है। पैरिकैरियन कोशिका। आगे चलते हैं। 15 kg एक वस्तु को भूमि से 5 मीटर ऊंचाई तक ले जाता है। निहित ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो mgh लगा दी। 15 × 5 × 9.8 कितना हो जाएगा? 735 जूल। आगे चलते हैं। एक चालक में प्रभावित विद्युत धारा अभिभांतर के बीच संबंध क्या होता है? बताइए क्या संबंध है? भी बटा आई एक स्थिरांक है, निर्यांत। आगे चलते हैं। 2018 में रिलीज हुई फिल्म पद्मावत के मुख्य अभिनेत्री कौन थी? दीपिका पादुकोण। आगे चलते हैं। अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है कौन है जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ करता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, ये सब करता है। इसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। आगे चलते हैं। एक बस 5 सेकेंड में 36 किलोमीटर से 72 किलोमीटर तक समान गति से गति करती है। बस के त्वरण क्या हो जाएगा? तो इस त्वरण बराबर ए बराबर क्या आता है? v - u/t। तो निकाल दीजिए पहले इसका चाल। 36 है, मीटर निकालिएगा ना। 5/18 से भाग दीजिए। 18 दूनी 36, 10 हो गया 72। तो 18 चक 72, 5 दूनी 72 हो गया। 5/18, 18 चक 72, 5 चक 20 हो गया। 20 में 10 गया, 10 हो गया। 5 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण पूछ रहा था। आगे चलते हैं। जब एक पिंड की किसी तरल में पूरी तरह से आंशिक या रूप से डुबाया जाता है तब उस पर ऊर्ध्वाधर दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है। उस पिंड पर द्वारा विस्थापित किया जाता है तरल के भाग के बराबर होता है। यह नियम किसका है? बताइए तो। यह नियम किसका है? यह नियम आर्किमिडीज का है। आर्किमिडीज किस देश के थे? यूनान की राजधानी कहाँ है? एथेंस। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य की कथन को प्रस्तुत किया था? जेएल नेहरू ने प्रस्तुत किए थे, है ना। जेएल नेहरू ने 13 दिसंबर 1947 को प्रस्तुत किए थे।
प्रस्तावना के रूप में। आगे चलते हैं, ये तो करंट हो जाएगा, ये भी करंट है, ये भी करंट है, इसको बना लेते हैं। 200 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब 5 घंटे के लिए प्रयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा किया गया एक सप्ताह में ऊर्जा यूनिट क्या हो जाएगा? 200 वाट है, 5 घंटा में प्रयोग किया रहा है, 7 दिन में कर रहा है, 1000 से भागा दे दीजिए, यहाँ से यहाँ ख़त्म, यहाँ से यहाँ ख़त्म, 5 से 5 ख़त्म, 7 यूनिट हो जाएगा, 7 यूनिट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 यूनिट, है ना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजनीतिक दल के नेतृत्व में ममता बनर्जी करती है? किससे करती है बताइए तो, किससे नेतृत्व करती है बताइए, किससे करती है? अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल अभी यही जीती है पश्चिम वेस्ट बंगाल में। मुख्यमंत्री कौन बनी है? फिर ममता बनर्जी बन गई है। आगे चलते हैं। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? बहुत हल्का क्वेश्चन है, देहरादून। और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गरसौन, गरसौन है, गरसौन। आगे चलते हैं। यदि किसी पिंड पर लंबवत ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है तो गति द्वारा उच्चतम बिंदु पिंड का वेग क्या होगा? पिंड का वेग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। पिंड का वेग क्या होगा? शून्य होगा। आगे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमाइन का आवर्त होता है। ब्रोमाइन का आवर्त क्या होता है? 4। ब्रोमाइन का आवर्त क्या होता है? 4 होता है। आगे चलते हैं। करंट हो जाएगा, ये भी करंट। आवक सोतक के बीच में उत्तक का पिलर टिश्यू काम करता है। वह कार्य क्या है? त्वचा और मांसपेशियाँ। त्वचा और क्या है? मांसपेशियाँ। त्वचा और मांसपेशियाँ। आगे चलते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। यांत्रिक ऊर्जा बहुत बार पूछा गया। अभिकारों को विभाजित करने के लिए एक अभिक्रिया का ऊर्जा आवश्यक होता है। उस आवश्यक ऊर्जा को हम क्या कहते हैं बताइए तो? उस आवश्यक ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? अपघटन, अपघटन, अपघटन। आगे चलते हैं। एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे पहली महिला कौन बनी? सबसे पहली महिला आंसू जेनसेप्पा, आंसू जेनसेप्पा। आगे चलते हैं। फिर वही क्वेश्चन आ गया, देख लेते हैं। 2215 तो वही क्वेश्चन सेम आ गया। आगे चलते हैं। पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? 2 तो एक दायां एक बायां, एक दायां होता है एक बायां होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बताइए? कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? बरकता त्रिज्या फोकस लंबाई के दोगुनी के बराबर होता है ना, दोगुनी के बराबर होता है। आगे चलते हैं। बीज के 3 भाग हैं, कौन कौन है? बीज का 3 भाग बताइए तो? बीजपत्र है, मूलांकुर है, प्रंकुर है ना। बीजपत्र है, मूलांकुर है, प्रंकुर है। आगे चलते हैं। ये तो निकाल दिए थे। कैल्शियम ऑक्साइड में द्रव्यमान, कैल्शियम और ऑक्सीजन का द्रव्यमान बताइए। कैल्शियम का द्रव्यमान कितना होता है? 40 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? कितना होता है? ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? यहाँ 5, यहाँ 2, 5:2 हो जाएगा, 5:2। आगे चलते हैं। नाइक्रोम किसकी मिश्र धातु है? किसकी मिश्र धातु बताइए तो? निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और लोहा। आगे चलते हैं। हमारे शरीर में कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम शर्करा कहते हैं, शर्करा। ये तो बढ़िया करंट है। किस देश 2023 में क्रिकेट विश्व कप का मेजबानी करेगा? इंडिया, हमारा भारत। 27 में कौन करेगा? दक्षिण अफ्रीका। 27 में दक्षिण अफ्रीका। आगे चलते हैं। यदि आप हथेली पर किसी धातु को रखते हैं तो वह पिघल जाता है, वो कौन है? गैलियम। गैलियम, गैलियम की परमाणु संख्या 31 होता है। गैलियम की परमाणु संख्या 31 होता है ना, 31 होता है, 31 होता है, 31 होता है। आगे चलते हैं। निष्क्रिय गैस समूह होते हैं। निष्क्रिय गैस समूह किस में होते हैं बताइए तो? निष्क्रिय गैस समूह किस में होते हैं? 8 के 1, 8 के 1। अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस, इसकी संख्या 6 है। इसकी संख्या कितना है? 6 है। आगे चलते हैं। पक्षी वर्ग में होते हैं। पक्षी वर्ग में क्या क्या होता है? पक्षी वर्ग में पंख के साथ सल्क एवं ग्रंथ विहीन त्वचा होती है। ग्रंथ विहीन त्वचा, त्वचा के नीचे ग्रंथि नहीं होता है। आगे चलते हैं। थैंक्स।
मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पढ़ाएं। ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। ग्रुप डी का एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा। ग्रुप डी का डेट बहुत जल्द आएगा। हमारे रेलवे सीओ सुनीत शर्मा ने कहे हैं बहुत जल्द एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द होगा। पहले एनटीपीसी का 7 फेज को जो एग्ज़ाम बाकी है उसका होगा, उसके बाद उसके बाद ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पढ़ाएं। ऐसे ऐसे कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स।